लोग सुनते थे गाना, आए रे अमर सोना झारखंड, अन्न धन से भरल धरती। ठीक, वो गाना कहीं न कहीं इस अड़की जैसे क्षेत्र से सही सिद्ध होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रिपोर्ट भी आ गई है कि अड़की जैसे क्षेत्रों में और फ्रासी जैसे क्षेत्रों में तो पहले ही पता चल गया है कि वहाँ पर बड़ी मात्रा में सोना है, गोल्ड माइन से। ठीक उसी प्रकार अड़की जैसे क्षेत्रों में भी अभी जिस जगह पे मौजूद हूँ, इस जगह के अंदर भी मिनरल्स से सोना हो या फिर इस तरीके के कई मिनरल्स हैं, और कहीं ना कहीं इस जगह की रिपोर्ट तैयार हो गई है। और उसी को लेकर आज ग्रामीणों ने आज बैठक करके आज निर्णय लिया कि वे जमीन नहीं देने वाले हैं, और उसको लेकर वे ग्राम सभा करेंगे। ग्राम सभा के साथ साथ 29 जनवरी को गवर्नर जो अभी लोक भवन कहा जाता है के समझ वे धरना देने वाले हैं। फिलहाल के लिए क्या कुछ आगे आंदोलन करने वाले हैं पूरा दिखाएंगे। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। खूंटी जिला के अड़की प्रखंड के कोरवा गांव के एक बाजार टाड़ में ग्रामीणों की हुई बैठक। उसमें निर्णय लिया गया कि जो राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण के द्वारा जो रिसर्च किया गया है कि अड़की के क्षेत्र में मिनरल्स जो मिला है, लेकिन इसकी नीलामी का वे विरोध करेंगे। वे खनन नहीं होने देंगे जब तक समता जजमेंट के तर्ज पर आदिवासियों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता है, उनको मालिकाना हक नहीं मिल जाता है, तब तक वे विरोध करेंगे। फिलहाल आगे की रूपरेखा तय करते हुए 29 जनवरी को लोक भवन के समक्ष धरना देने का आह्वान किया गया है। और मुख्य अगवाकर्ताओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। मैं हूं अक्षय भोक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं अड़की के क्षेत्र में, और यह खूंटी जिला पड़ता है। यहाँ पर एक रिपोर्ट्स भी है गोल्ड माइंस का, यहाँ पर अड़की के क्षेत्र में पाया भी गया है। ये G4 प्रथम चरण का है और इसके बाद नीलामी होगी, लेकिन नीलामी से पहले ही यहाँ के आदिवासी समुदाय कहीं न कहीं अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए तैयार हो गए हैं, और बड़ी संख्या में आज जुटे आसपास के ग्रामीण और यहाँ पर जुटे हैं। देखिए, यहाँ खुटकटी क्षेत्र है जी, और ये खुटकटी क्षेत्र में यहाँ के आदिवासी, उनका पूरा मालिक है, अधिकार उनका जमीन का, जंगल का और पानी का। आज यहाँ पर सोना खदान कंपनी सरकार से मिल करके इस खुटकटी क्षेत्र में सोना को उत्खनन करने के लिए गांव के मुंडाओं से अर्जी कर रहे हैं कि हमको सोना खदान के लिए जमीन दिया जाए। लेकिन हमारा खुटकटी में जो अगर जमीन के अंदर भी है, जितना नीचे तक आएगा, जमीन से ऊपर भी जितना तक, हम खुटकटीदार मालिक हैं। यानी कि सोना मिलेगा इस हिसाब से हम लोगों ने पहले से आबाद नहीं किया है। आबादी इस हिसाब से कृषि योग्य जमीन है, चाहे जंगल भी हमारा उपयोगी जंगल है। इसी हिसाब से हम लोग ने यहाँ पर देखिए, अगर कोई खदान के नाम से जमीन लेना चाहता है तो ऐसा होने नहीं देंगे। और ये यहाँ का खतियानधारी खुटकटीदारों का मालिकाना हक है, और ये पुरखा लोग का विरासत है, ना कि सरकार हमको देती है। अगर सरकार किसी कंपनी को अगर मान ली कोई खदान करना चाहेंगे तो उसका समता जजमेंट के तहत उनका खेत का मालिक को या गांव का मालिक को उनका आधा हिस्सा, उनका बराबरी का हिस्सेदारी बनना चाहिए। तबे ना उनको हम कहेंगे कि भाई आप हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। एक तरफ जमीन से विस्थापित करिएगा, जैसे कि हमारा हटिया में कई 35 मौजा को विस्थापित किया, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा और उनका खेत गृहस्थी से भी धोना पड़ा, बारिश से भी धोना पड़ा। और ऐसा नौबत न आए, आदिवासी को क्या खेत खलियान से उजाड़ करके उसका भुखमरी के रास्ता पर भेजे और कंपनी का पेट मालोमाल हो और उनका कंपनी के आदमी लोग का उनका कायाकल्प हो जाए। ऐसा आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। यह विस्थापन के मामले में अगर उनके निजी लाभ के लिए करता है तो उसको जबरदस्त विरोध होगी। इसका कंपनी और सरकार को दोषी मानते उसका विरोध में जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक, और जब तक सरकार नहीं झुकेगा तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ये कहते हैं कि अगर सरकार हमारी जमीन के अंदर जितने भी खनन है, जो उपयोगी संपत्ति है, पूंजी है, उसको अगर लेना चाहेगा तो समता जजमेंट के तहत किसान को आधा हिस्सा मिलना चाहिए।
जब तक खदान रहेगा तब तक, और जब खदान का काम शुरू होगा तो जैसा जमीन समतल करने का वैसा सरकार को करके जाना होगा। हम नहीं कहते कि जमीन देंगे, या हम नहीं कहते कि जो यहाँ का खनन को नहीं देंगे, मगर हमारा भी हिस्सेदारी होना चाहिए, तब तो दे सकते हैं। या हमारा खुटकटी का मालिकाना हक में हमारा ही सर्वे होना चाहिए, ये हमारा कहना ये है। लेकिन ये जिस तरीके का समाज है, जिस तरीके का ये रिसर्च हुई है, आप लोगों के क्षेत्र में यहाँ पर इस तरीके का सोना मिला है और भी कई अयस्क मिले हैं, तो ये तो खुशखबरी वाला बात है। यहाँ के ट्राइबल लोगों का डेवलपमेंट होगा कई जगह। देखिए, आज तक जो भी यहाँ पर आदिवासी का नीचे जो है जमीन में है ना गड़ा हुआ संपत्ति है, जी। आज इससे आदिवासी का विकास हुआ नहीं है, बाहरी पूंजीपति लोग का विकास हुआ, बाहरी लोगों का आबाद हुआ है। हमारे लोग विस्थापन का दांव झेलते झेलते आज देखिए ये भुखमरी के रास्ते पर धकेल दिया है। सरकार अगर सोचती तो समझा जजमेंट के तहत उनको जो जमीन जितना दिन खनन का उत्खनन होगा उतना हिस्सेदारी उस पट्टा या खतियनधारी को या खुटकटीदार को मिलने से तो हम कहते कि आदिवासी का विकास हुआ है। आज देखा जाए इतना बड़ा बड़ा कारखाना बना आदिवासी को उजाड़ करके, लड़ते लड़ते उसका जीवन उसका पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म होते गया। आज किसका सरकार का भला किया है? आज देखिए सरकार योजनाओं को देखिए, बीच रास्ता में पानी जब बहता है ना बीच में सूख जाता है, उसी तरह पैसा का बाढ़ आता है तो बीच में लटक जाता है, आम जनता तक 1 रुपया पहुंचाने बड़ा मुश्किल होता है। तो इससे विकास से कोसों दूर है, इनकी खेती गृहस्थी इसके जीविका का आधार है, तो क्या जंगल कहेंगे ही आधार आप? है। जी बिल्कुल। तो इस तरीके का खनिज मिलने के बावजूद क्या यहाँ के माने इस तरीके का सरकार ध्यान नहीं देगी, ऐसा आपको लगता है? देखिए, आज तक सही नीति नहीं बना है सरकार का, विस्थापन नीति सही नहीं बना है, रोजगार नीति ठीक से नहीं बना है। आज देखिए आदिवासी लूटने का ही योजना बनाती है सरकार, और जनता तक उसको सही जानकारी नहीं देती है। और सरकार अगर जनता को सरकार सही जानकारी देता तो हम समझते कि हमारे लिए विकास का सरकार ने कदम उठाया, लेकिन आज तक अंधेरे में रख करके जमीन लूटने का ही सरकार ने काम किया है, कंपनी भी ऐसे ही काम किया है। ये कौन कौन से क्षेत्र में फिलहाल अभी जिस तरीके का रिपोर्ट अभी तैयार हुई है, कौन कौन से क्षेत्र देखिए में? अभी हाँ। अभी जो यहाँ पर कहाँ गया है? अभी हम बता रहे हैं तुरंत आपको, देखिए ये सोना खदान का प्रास्ताविक क्षेत्र है, हुड़ुआ है और कोरवा है, लेबेद है, जोजोडी है, डोरिया है, बारूबेड़ा है, लोबो है, सिंजाड़ी है, बदानी है, चाकुम साल है, राबो है, किताडी है, बोरोडी है, अतरा है। इतना को कम से कम अभी जो सर्वे करके सरकार ने इसको सोना खदान का प्रास्ताविक क्षेत्र घोषित किया है। और इसके लिए भी कभी अंचल अधिकारी का जब बैठक हुआ, कई मुंडा गांव के मुंडा लोग को बुलाया, लेकिन मुंडा लोग ने कहा कि ग्राम सभा नहीं किए हैं तब तक के लिए कोई जवाब नहीं मिलेगा, ना किसी सादा कागज या कोई रजिस्टर में लोग साइन नहीं करेंगे। तो इसलिए आंदोलन जारी है। सभी में कौन से कम्युनिटी रहते हैं यहाँ पे? ये आदिवासी ट्राइबल लोग रहते हैं और खुटकटीदार लोग रहते हैं। कौन- कौन खुटकटी विलेज है, मुंडा सबसे ज्यादा आबादी है, उसके अलावा मुंडा के साथ उनका पारस्परिक जो जीविका का आधार रखते हैं ऐसे लोग भी रहते हैं, लेकिन ज्यादा बहुल तमरा मुंडा ही ये गांव में है। तो ये जो जो क्षेत्र का जो नामकरण है जो गांव का, तो ये फॉरेस्ट इलाका है या गांव ही है? देखिए गांव सिर्फ नहीं है, ये जंगल से भरा हुआ खुटकटी जंगल है और खुटकटी गांव है, खुटकटी जमीन है, और जितना भी उसका सीमाना अंदर में सारा खुटकटीदारों का मालिकाना अधिकार हक है। ये सीएन एक्ट में खाली उल्लेख नहीं है, ये जो अधिकार जो है यहाँ पर समता जजमेंट पे वो लिखा है, जो खनन है वह उनके आदिवासियों का भी हक होता है, मालिक किसी तरह का उत्खनन सरकार करती है या कंपनी करती है तो, लेकिन आज तक ऐसा सरकार ने कोई पहल नहीं की। इसलिए हम जमीन के भरोसे ही हमारा लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी मालिक के हिसाब से हम लोग अपना अधिकार का संपत्ति समझते हैं। ठीक है, अभी तो सोमा मुंडा और लगातार खूंटी का नेतृत्व करते हुए दिखते हैं, प्रेमसाई मुंडा भी पहुंचे हुए हैं। आपको बताते चले, परासी जैसे क्षेत्रों में जब सोना मिला था, परासी जैसे क्षेत्रों में रोंगटा कंपनी को जब लीज भी दी गई थी तो इन्हीं लोगों ने विरोध किया था। परासी जैसे में क्षेत्रों में आप लोगों ने विरोध किया, वहाँ का फिलहाल अभी लीज अभी ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन जैसे अड़की का क्षेत्र में जो रिपोर्ट्स आई है तो इस पे खासतौर पे जैसा सोमा जी बता रहे थे, मुंडा खुटकटी क्षेत्र है, तो क्या कुछ विशेषाधिकार है आप लोगों का और किस तरीके से इसका विरोध आप लोग करने वाले हैं? सभी मुद्दे पर बताएंगे आपको। सबसे पहले जोहार, और ट्राइबल न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जोहार। देखिए, आज जितने भी गोल्ड ब्लॉक यहाँ पर बनना है, जैसे नाम बताया आपको, हुड़वा कोरबा से लेकर के जितने भी पंचायतें हैं, सभी प्रतिनिधियों का आज संयुक्त बैठक हुई आज, और सब समिति से यहाँ बैठक होने के बाद निर्णय लिया गया है कि हम लोग किसी भी कीमत पर सोना खदान की ज़मीन गवर्नमेंट को नहीं देंगे।
दूसरी बात ये निर्णय हुआ है कि ग्राम सभा का पेशा कानून के तहत जो जमीन का प्रस्ताव भी लिया जाएगा कि हम लोग जमीन नहीं देंगे। दूसरी बात, एक संगठन का निर्माण हुआ है, झारखंड जमीन बचाओ संघर्ष मोर्चा। इसमें सभी संयोजक होंगे, कोई अध्यक्ष नहीं होगा। और 29 तारीख को हम लोग महामहिम राज्यपाल के समक्ष जाकर के अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि ये राज्यपाल एक 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के कस्टोडियन होते हैं, संरक्षक होते हैं। और अभी हाल में पेशा कानून भी लागू हुआ। लागू होने के बाद स्पष्ट कहा गया है कि जो भी ग्राम सभा के सहमति के बिना कोई भी जमीन नहीं ली जा सकती है। और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 से 15 का उसमें भी व्याख्या किया हुआ है कि भूमि अधिग्रहण जहाँ तक आदिवासी क्षेत्र में लिया जाता है तो ग्राम सभा की सहमति से, और सहमति के लिए इन लोग निर्णय लिया है। तो ये सभी मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने देखा, आकर के जांच पड़ताल किया। इससे पहले मालूम था हम लोगों को इस क्षेत्र में सोना का खदान होने वाला है, जिसमें झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी जांच कर रही है। और हम यही कहना चाहते हैं समाज के लोगों को कि संगठन को बढ़ाइए और गांव में जागिए, क्योंकि जो हमारा भगवान बिरसा मुंडा विरासत के तौर पर हमारे ज़मीन दिलवाया और CNT एक्ट दिलवाया, कानून दिलवाया, लेकिन आज हमारा समाज बिखरे पड़े हैं, ज्ञान का अभाव है, जानकारी नहीं है। पढ़ना लिखना सीखिए और अपने अधिकार के लिए लड़िए, क्योंकि बिरसा मुंडा तो भाई उसमें तलवार में लड़ते थे, उस समय भी अंग्रेजी आती थी उनको, कलम से भी लड़ते थे। और उस समय से लेकर के हुल विद्रोह हुआ और मुंडा विद्रोह हुआ, उसके बाद अभी भी हम लोग वही स्थिति हैं। तो मैं ही कहना चाहता हूँ यहाँ के विधायक और यहाँ की संसद को, कहाँ सोए हुए हो, यहाँ के मुख्यमंत्री को भी कहना चाहता हूँ कि सबसे लड़िए, इस क्षेत्र के मुंडाओं से मत लड़िएगा, क्योंकि हम जाति भेद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप चुपके से कोई बयान नहीं देना। यहाँ पर देखेंगे कि हमारे लोग विस्थापित हो जाएंगे। कल टाटा के क्षेत्र में देखिए हमारे वहाँ के आदिवासी समाप्त हो गए। HEC में देखिए आज दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। रिम्स में देखिए अभी वहाँ विस्थापित होते हुए हमारे लोगों को मारपीट किया जा रहा है। कल यहाँ पर भी मारपीट किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने प्रण लिया है कि आदिवासी समाज के साथ रह करके और चट्टानी एकता के साथ हम लोग प्रतिवाद शुरू कर दिए हैं। उलगुलान का ऐलान आज हुआ है। 29 तारीख को राजभवन का घेराव करेंगे और वहीं चट्टानी एकता के साथ हम लोग एक प्रदर्शन करेंगे। और हिदायत देना चाहते हैं, जो यहाँ पर मंत्री विधायक बनता है, जो यहाँ पर जिला परिषद बनता है, मुखिया बनता है, अब पेशा कानून लागू हो गया है, ग्राम सभा की शक्ति सभी आएंगे वहाँ पर, विकास के पैमाने पर ट्रैवल सप्लान का पैसा आएगा, अन्य मुद्दे पर आएंगे। तो आप यदि आप सहयोग नहीं करिएगा तो ग्राम प्रधान भी मुखिया का पावर को छीन लेगा। जान लीजिए, जब आपका यहाँ मुखिया होगा तो ग्राम सभा का, ग्राम प्रधान का ज़्यादा पावर होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को कि आने वाला समय में जागरूकता अभियान चलाएंगे, क्योंकि हमारे लोग देखिए जानते नहीं हैं, जानकारी के अभाव में वो कुछ कुछ करते हैं। तो अभी हमारे पास बहुत कानून सम्मत है, भूमि अधिग्रहण कानून है हमारे सम्मत में, समता जजमेंट है। हम तो चाहते हैं कि सोना ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मालिक हम रहेंगे। समता जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी आदिवासी क्षेत्र में निकलता है सोना, लोहा, कोयला, तो मालिकाना हक आदिवासियों का होगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वो कहा है कि यहाँ के राज्य को, कानून को बनाया जाए और सुपुर्द किया जाए। सोना मैं तुमको दूंगा, तुम मुझे क्यों विस्थापित करोगे भाई, मैं विस्थापित करूंगा तुमको। लेकिन क्योंकि यहाँ के राजनेताओं को ये समझ में नहीं आता है, पेशा कानून देखिए 30 साल बाद बना, समता जजमेंट अब कितना साल बाद बनेगा। सब अधिकार संपन्न है, हमारा जो जितने भी न्याय संगत बातें हैं और हमारे पक्ष में है। इसलिए हम लोगों ने आज प्रण लिया है और संकल्प लिया है कि ये अभियान को चलाएंगे और गांव गांव, टोलों टोलों में जाएंगे, खूंटी में जाएंगे, पचपना क्षेत्र में जाएंगे और जहाँ जहाँ सोना खदान की लूटी हो जा रही है वहाँ पर भी हम लोग काम करके इस उलगुलान अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, अभी प्रेम शाही मुंडा और कहीं ना कहीं अधिग्रहण से पहले ही यहाँ के अड़की के जिस तरीके से आज जो बैठक देखी गई, कहीं ना कहीं तैयार नजर आ रहे हैं। फिलहाल यह रिपोर्ट्स है, जो रिपोर्ट्स हमारे हाथ में है, और इसी रिपोर्ट्स को देखते हुए आज बैठक रखी गई थी, जिसमें पूरे आसपास के गांव के आदिवासी समुदाय जुटे थे। फिलहाल यहाँ के जो ग्राम प्रधान है उनसे वो वार्ता करेंगे। आप कौन कौन से गांव के ग्राम प्रधान हैं? कोरवा के ही हैं। कोरवा, हाँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप लोग बैठक करके इस पे निर्णय लेने वाले हैं? हम बैठ कर निर्णय लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे रांची। अच्छा, और बाकी गांव में क्या कुछ बैठक करने वाले हैं इसको लेकर? गांव के लोगों के साथ बैठेंगे आप? क्या नाम हो गया आपका? बुधरा मुंडा। और जानकारी है ना पेशा कानून लागू हुआ है? हाँ, हाँ, पेशा नियमावली
हाँ हुआ है। अभी नहीं पहुंचा है नोटिस ना, नियमावली सरकार का? नहीं पूछा। अभी केवल नियमावली लागू हुआ है, अभी ग्राम प्रधानों को अधिसूचना जो है वो अभी नहीं पहुंचा है। फिलहाल आज जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं कमान संभाले हुए हैं, पूरा मुंडा कुटकटी मुंडा क्षेत्र है और इसी के बिल्कुल यहाँ से करीब 20 किलोमीटर ज़्यादा होगा ना, भगवान बिरसा मुंडा ऐसे ही जगहों से कहीं ना कहीं आदिवासियों को कई अधिकार दिलाए हैं, चाहे वो CNT हो या जो कानून देख रहे हैं, बहुत सारे कानून हैं। और भी यहाँ के लोगों से वार्ता करेंगे। रूंगटा कंपनी से जो लीज हुई थी उसका आप लोग पूरा विरोध किए थे, क्या इस तरीके का विरोध यहाँ पर भी देखा जाएगा? आ गया अड़की के क्षेत्र में? आपका चैनल में जो भी देख रहे हैं सबको जोहार करते हैं। आज ग्राम प्रधान तुम ही तो हम लोग पेशा कानून का बाप होगा। 2016 में लीज रघुबर सरकार के द्वारा दिया गया था और हमारे बड़े भाई प्रेम साई मुंडा के नेतृत्व में हम लोग कानूनन की तहत हम लोगों ने लड़े और 2016 जो लीज दिया गया था वो रद्द हो गया। तो हम लोग आज यहाँ तैयारी कर दिए हैं। 29 तारीख को यहाँ से पूरा दल बल के साथ हम लोग सरकार को दिखाएंगे। हम लोग राजभवन में 29 जनवरी 2026 को हम लोग दल बल के साथ यहाँ से हम लोग तैयारी करके हम लोग जाएंगे।